नमस्कार दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ ही शेयर करो, इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक टू द प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए टू द प्रोग्राम में। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की भावनाओं को समाप्त करना। पूरी उड़ीसा में जहां मुख्य देवताओं को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी या संपूर्ण जगत का स्वामी कह सकते हैं, विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बने रहे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी से अलवारों, विष्णु भक्त और नैनोरो शिव भक्त के नेतृत्व में हो। उन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। चांडाल एक स्त्री अलवार संत थी तथा अमैयार करैकाल एक नैनर स्त्री संत थी। ये थोड़ा सा टॉपिक है। नलियर दीप प्रबंधनम अलवार संतों का प्रमुख संकलन है। इस ग्रंथ को तमिल के 5 वेदों पंचम वेद या 5 वेद का स्थान प्राप्त है। ये थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको पढ़ेंगे हम। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 प्रमुख वर्गों में बांटे गए। सुगुण शिव विष्णु तथा उनके अवतारों देवियों की आराधना की जाती थी। निर्गुण अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106-68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। इसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वैश्य व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते थे। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, साहद हैं, खैरात जाकत बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की शुरुआत की। ये पीर गुरु मुरीद शिष्य परंपरा पर आधारित था। इसमें खानका पीर के रहने के स्थान का काफ़ी महत्व था। बासरा शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। बेसरा शरीयत अवहेलन करने वाले सूफी थे। कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है, कबीर बीजक, आदि ग्रंथ साहिब, कबीर ग्रंथावली। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवारों में मीरा प्रेरणा के स्रोत है। चिदम्बरम तंजावुर और गंगेकोड़ा चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित है। चोल सम्राटों प्रारंतक प्रथम ने कवि अम्पायर सबंदरम और सुंदरन की धातु प्रतिमाएं एक शिव भक्ति में स्थापित करवाई। नाथ योगी जोगी सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणियों सांचे के वहार थे। इन्होंने वेदों की सत्ता की चुनौती, जो वेदों होते थे उनकी सत्ता को चुनौती दी थी तथा
अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता है तथा उनसे आशा की जाती थी वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएंगे। मलिच्छ प्रवासी समुदाय के लिए थे। ये वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।